हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम रिव्यू में आपका स्वागत है। आज एनएचएम फार्मासिस्ट का एग्ज़ामिनेशन था। दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे की समथिंग था और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम था। तो इसमें क्या क्या हुआ, कैसा हुआ पेपर, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में पूरी डिटेल क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अगर आप इससे रिलेटेड या फार्मासिस्ट रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें जैसे कि आपको पाँच नहीं 6 टैब खुलेंगी उसमें आपकी। जैसे कि डेमो में खुलती है, तो जैसे कि फार्मास्यूटिक्स 15 क्वेश्चन आए थे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चन आए थे, और कॉग्नोसी के भी 15, और बायोकेमिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आए थे, और हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी टॉक्सिकोलॉजी और जूरिस्प्रूडेंस वाला, ये वाला नीचे वाला 5 नंबर है ना, इसमें 20 क्वेश्चन आए थे। और जो हमारा जो एक बोर्ड जो पार्ट नहीं था एप्टीट्यूड वाला, उसके उसके 20 नंबर के क्वेश्चन आए थे। ये सब की अलग अलग टैब थी, 6 टैब थी। तो पर्टिकुलर टैब पे आप स्विच भी कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि कोई सेक्शन वाइज टाइम है। ठीक है, अब चलते हैं मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या है। देखो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आया था कि जैसे कि जैसे कि हम स्टार्टिंग में जैसे कि एसिड बेस बफर्स वगैरह क्वेश्चन थे, उसमें टॉपिक थे, तो उसी से आया था। ब्रॉन्स्टर्ड लॉरी जो कॉन्सेप्ट था ना, है ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर, हाइड्रोजन डोनर एक्सेप्टर है ना। तो इस तरीके के ऑप्शन वाइज दिए थे कि इसमें से कौन सी कंडीशन है जो एसिड ब्रॉन्स्टर्ड लॉरी को कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। तो ठीक है, उसी तरीके के क्वेश्चन थे। और पीएच पूछी गई थी, फिनेप्थलीन की क्या होती है। और जैसे कि ये और था कि बफर सॉल्यूशन जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन कंडीशन में उसमें एसिड और बेस किस कंडीशन में रहते हैं, तो उसके ऑप्शन वाइज दिए गए थे, तो उसके हिसाब से था। और जैसे कि ड्रग भी दी गई थी, जैसे कि इसमें एक टॉपिक था एस्ट्रिंजेंट वाला, तो उसमें ड्रग भी दी गई थी कि जैसे कि ये ड्रग है तो इनमें से ये कौन सी कैटेगरी में फॉलो करती है, तो उसमें एस्ट्रिंजेंट आंसर था। अगर आपने पेपर दिया होगा या नहीं दिया होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ठीक है, इस तरीके से था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में जैसे कि आप जानते हो मेट्रोलॉजी दी है ना। मेट्रोलॉजी में जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन हो गया, है ना, और प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड थे फूड, वो क्या कहते हैं कि टैबलेट कैप्सूल्स की प्रोसेसिंग, है ना, स्टरलाइजेशन, है ना, इससे रिलेटेड पूरा सब कुछ था। स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें जो जैसे कि क्वेश्चन था फूड से रिलेटेड आया था, जैसे कि फूड को लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, है ना, तो वो पूछा गया था। लैटिन वर्ड दिए गए थे, तो उनमें से मतलब कौन सा है ना। एक वर्ड था TIS, थ्राइस रे, है ना, जो होता है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, ठीक है। और अगर कभी कोई अगर ट्वाइस अ डे करके है तो मैं आपको बता दूं, BD को बोलते हैं ट्वाइस अ डे, OD को बोलते हैं वंस अ डे। ठीक है, डोज। ठीक है। अब और ये था कि जिलेटिन और जो जैसे कैप्सूल में होते हैं ना अपना सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, तो उसमें टाइप पूछे गए थे कि मतलब इनमें से कौन से जो हैं कि जो जिलेटिन कैप्सूल के टाइप हैं। ठीक है। और जैसे कि ये पूछा गया था कि जैसे कि जिलेटिन है वो किस में डिसॉल्व हो जाता है, एक क्वेश्चन ये आया था कि वाटर में, अल्कोहल में, एसिड में, या फिर नन ऑफ दीज करके एक ऑप्शन था। तो कुछ इस तरीके का था। और जैसे कि हार्डनेस चेक, टैबलेट की हार्डनेस चेक करने के लिए कौन सा एपरेटस, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है। और जैसे कि ऐसा कौन सा रूट है ड्रग देने का पेशेंट को जिससे कि एसिडिकेशन या टॉक्सिसिटी कम हो। ठीक है, तो उस तरीके का था। और हाँ, एक क्वेश्चन और आया था प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, बहुत बहुत अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा उसमें। जो देखो प्रिस्क्रिप्शन में यह जानते हो 9 पार्ट है, 9 पार्ट्स में से एक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मुझे जो लगता था इंस्क्रिप्शन से और सब्सक्रिप्शन से, है ना, मेरे 2 से था, उनमें से एक में से आ गया, दैट्स इट। सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया, उसमें ये देखा था कि सब्सक्रिप्शन मतलब ये 4 कंडीशन दी गई थी, इसमें क्या कहता है, सिंपल सी बात है, उसमें डिस्पेंस करने की गाइडेंस दी जाती है, दैट्स इट। मतलब गाइडेंस नहीं है, डिस्पेंस करने का वे। एक इसमें गाइडेंस का भी एक ऑप्शन था, लेकिन वो नहीं था ऑप्शन, केवल जिसमें डिस्पेंस लिखा था ना वही ऑप्शन था बस। ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शन थे ना वो वो उसके इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। मैं इसी पे आ जाता हूँ, इसी टैब पे, जस्ट सेकेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की,
फार्माकोग्नोसी की। देखो कॉग्नोसी में क्या था, जैसे कि जो अपनी लीफ कर्ल होती हैं या फिर जो लीफ की जो शेप्स होती है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है, तो वो मेथड्स इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक था एपीएसी, है ना, तो उससे पूछा गया था, है ना। और तो इस तरीके से था। और दो मतलब एक जो थे उनकी फैमिली की स्पीसीज़ पूछी गई थी। अब मुझे एकदम मतलब नाम नहीं याद आ रहा है ना, लेकिन नाम याद आ जाएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो वो उसकी मतलब स्पीसीज़ पूछी गई थी। वो कोई ऐसा हार्ड नहीं था, जो सिलेबस में था उसी में से आया था, है ना। और पेपर का लेवल कैसा रहेगा मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि किस तरीके से पूरा लेवल था। और मैंने और भी जो अपने जो साथ में पेपर दे रहे थे मैंने उनकी भी राय ली, तो उनका मतलब कैसा लेवल रहा उन्हें उसके आधार पर बताऊंगा आपको। अब हम चलते हैं कि बायोकेमिस्ट्री से क्लिनिकल पैथोलॉजी वगैरह 4th पॉइंट वाले पे। देखो इसमें क्या था, इसमें ब्लड ग्रुप एंटीजन वाला जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, है ना। एक क्वेश्चन था यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब यूनिवर्सल डोनर, एक्सेप्टर नहीं, एक्सेप्टर तो ए भी पॉजिटिव होता है ना। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ नेगेटिव, ठीक है। और जैसे कि कुछ केमिकल रिएक्शंस थी, है ना, मतलब उसके बारे में पूछा गया था। मतलब ये नहीं था ये रिएक्शन दी गई तो इसमें क्या आएगा, ऐसे तरीके से कुछ नहीं था। हाँ उसके बारे में पूछा गया था, यूजेस वगैरह, ठीक है। तो अब ठीक है नेक्स्ट चलते हैं 5th वाले पे, हेल्थ एजुकेशन टॉक्सिकोलॉजी फार्माकोलॉजी। देखो इसमें जो मेन जो बच्चे जो पढ़ के जा रहे हैं ना, जूरिस से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आज जो पेपर में आए 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। एक आए शेड्यूल एक्स बाई नारकोटिक्स, जानते हैं ये सब, ठीक है। एक क्वेश्चन आया कि जैसे कि आप जैसे कहीं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मांगा जा रहा है तो उसमें आप नहीं दे पाए हो, या फिर आपने फॉल्टी बताया है, किसी भी कारण से आपने नहीं दे पाया या गलत आपका सर्टिफिकेट हुआ, तो उसके लिए आपको पेनल्टी कितनी लगेगी, 1000 रुपये लगेगी, 500 रुपये लगेगी, 50 रुपये लगेगी, या 1 साल की, शायद 1 महीने की शायद प्रेजनमेंट है, ऐसा करके कुछ ऑप्शन थे, ठीक है। और जैसे कि कोलॉजी में देखो भाई, कोलॉजी में कितने मस्त चीज़ पूछी गई है यार। ये तो शायद ही मुझे नहीं लग रहा कोई गलत करके आया होगा। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक 2 चीज़ें होती हैं जो हम जानते हैं। काइनेटिक क्या होता है, हमारी बॉडी कैसे क्या बिहेव करती है ड्रग के साथ, और डायनेमिक हमारी ड्रग मतलब सेम इसका उल्टा, सेम सिचुएशन, ठीक है। अब जैसे वो काइनेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, डायनेमिक से क्वेश्चन नहीं आए थे, तो मे भी हो सकता है आपकी शिफ्ट जो कल पेपर होने वाला है ना मॉर्निंग में, उसमें हो सकता है डायनेमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ डायनेमिक से थोड़ा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो अब प्रोसेस मतलब जैसे कि उसमें जो प्रोसेस जो पूरी है ना, एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलाइजेशन एक्सक्रीशन, तो उसमें पूरी पूछ गई थी, इसमें से ऑप्टेट करके बताया था, मतलब इनमें से कौन सा जो इस प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा है जो काइनेटिक की प्रोसेस को रिलेट करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक जो थी लोग जैसे वो एनेस्थेटिक्स, है ना, वो नहीं, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, है ना। तो वो पूछा गया था इनमें से कौन सा इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स है, तो हो सकता है आपके में ऑक्साइड मतलब गैसियस एनेस्थेटिक पूछ लिया जाए, या फिर पेरेंटल एनेस्थेटिक्स पूछ लिया जाए, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। एजिटावेट करके था आंसर, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, लास्ट वाले पार्ट पे आपको, है ना। लास्ट वाले पार्ट में क्या आया है, जैसे कि देखो जो 20 नंबर का क्वेश्चन आया था जिसमें मैथ मतलब एप्टीट्यूड वाला था, 5 नंबर के मैथ के क्वेश्चन थे, 5 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर कंप्यूटर, 5 नंबर का जीके जीएस जनरल साइंस से भी था क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये देखिए, जैसे कि देखो 1907 में जो प्रेसिडेंट कौन थे कमीशन के, तो ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अब जैसे कि और ये पूछा गया था कि कैसे नीचे ये दिए गए हैं इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ यूनिटी था, एक था वो कहते राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, है ना, और एक था राइट टू प्रॉपर्टी। जो करेक्ट आंसर था वो राइट टू प्रॉपर्टी था। मैंने बाई मिस्टेक से थोड़ा सा गलत कर दिया है, मैं अपना खुद बता रहा हूँ, ठीक है। देखो और मुझे मतलब जितने क्वेश्चन याद आ गए मैंने उतने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग से क्वेश्चन था, एक पजल थी, उसमें 7 लोग बैठाए गए थे, है ना, 7 लोग बैठाए गए थे, वो पिक्चर देख रहे हैं पिक्चर हॉल में, और नॉर्थ डायरेक्शन में, देखो सिंपल पिक्चर देख रहे थे, एक ही डायरेक्शन में देखेंगे सब, नॉर्थ डायरेक्शन, तो उनका सेटिंग अरेंजमेंट था 7 लोगों का, ठीक है। और उसमें पूछा गया था जैसे जो मिड वाला था, ऐप के लेफ्ट में कौन बैठा है, इस तरीके का जैसा क्वेश्चन पूछा, तो आपके पेपर में कुछ और पूछा सकता है, लेकिन अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का था।
अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ थी। अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ मतलब जैसे कि मतलब जिसमें कि एक स्टार लगा है, फिर 1 लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर बी, फिर सी, फिर 3, फिर डैश, ऐसे करके था। तो उसमें एक क्वेश्चन ये था, 2 क्वेश्चन थे अल्फ़ान्यूमेरिक के। क्वेश्चन एक ये था कि जैसे कि इसमें से हम स्टार हटा देते हैं या फिर जितने भी साइन हैं वो हम हटा देते हैं, तो फिर मतलब कितने ऐसे मतलब बॉबल के आगे पीछे जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था। और दूसरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन वाले में मैंने देखा था, मैंने जो बाद में पूछा ब्लड रिलेशन वाले में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वैसे उसका आंसर भाभी आया था, ठीक है, कि मिस्टर गुप्ता यानी मिसेस गुप्ता थी, फिर लीना थी, रीना थी, अब मुझे इतना नहीं ध्यान आ गया, मैं इतना कुछ आपको नहीं दिमाग में आ रहा, ठीक है, ऐसे करके कुछ था। मेन चीज़ आंसर उसका आ रहा था। तो ब्लड रिलेशन अगर आपको आता है तो दैट्स इट, ठीक है। अब वो थोड़ी ना आएगा जो इसमें आ चुका है वही आपके पास आएगा। आप समझिए कि कॉन्सेप्ट कौन कौन से आ रहे हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं। देखो मैथ में जो आया था राइट सर्कुलर सिलेंडर का आया था, उसमें रेडियस दी गई थी, हाइट दी गई थी, तो और उन्होंने दूसरा कि मेल्ट करके हमने दूसरा बनाया, तो उसकी उन्होंने रेडियस दी थी, हाइट पूछी गई थी, ऐसा कुछ था, ऐसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था टाइम नंबर का, जैसे ए और बी मिलके 3 दिन में करते हैं, ए अकेला 4 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, ऐसा तरीके क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका आंसर 12 था, ठीक है। और जैसे कि एक कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जो कंप्यूटर का थे अवेयरनेस थी, उसमें पूछा गया था कि जैसे कि MS ऑफिस था कि एक्सेल था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पूरे MS ऑफिस में अंडरलाइनिंग के लिए केवल एक ही जो कोड की होता है ना, वो ये था Ctrl+Shift+U, दैट्स इट। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें मतलब जैसे कि ऐसा थी कि इनमें से कौन सा है जिसको हम डायरेक्शन के लिए और गेमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो जॉयस्टिक कर दिया था। तो उसमें बहुत और भी ऑप्शन थे, ऐसा नहीं केवल जॉयस्टिक था, लेकिन उसका आंसर जॉयस्टिक है। एक बिट्स से रिलेटेड था, वो मुझे क्वेश्चन याद नहीं है ना, पर बिट्स करके कुछ था, तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड था। तो बस इतना ही, बस यही सब कुछ था, यही सब पूरा एनालिसिस है। जो मैंने जितने क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको पूरे 1 to 1 1 by 1 बता दिए। तो बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, प्लीज़ को शेयर जरूर कर दिएगा अपने फ्रेंड के पास, जिनका कल भी एग्जाम है, तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा सा उन्हें अंदाज़ा लग जाएगा पेपर का लेवल क्या। हाँ, अब मैं पेपर के लेवल की आपको बात बता दूँ। जो पेपर का लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट टू हाई था, क्योंकि मैं अपना बताऊँ, मुझे तो मॉडरेट लगा, है ना, ना हाई लगा ना इजी लगा, है ना, मॉडरेट लगा। लेकिन कुछ जो पर्सन थे वो उनको हाई लगा। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, जिसने डी फार्मा का सिलेबस पूरा कर रखा है, जिसको समझ में आता है, कर रखा है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। और अगर बी फार्मा का कैंडिडेट है तो मैं आपको बता दूँ फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। तो थर्ड ईयर का मतलब जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होता है ना, तो उसमें मतलब जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी वगैरह ये सब चीज़ें, बारबिचुरेट्स, तो ये सब उसी में आते हैं। तो अगर आपने इतना आपको मतलब याद है, या इतना आपने अच्छे से कर रखा है, तो आपका बहुत मस्त जाएगा मक्खन तरीके से। तो यही सारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ अपने तरफ से बनाए हुए हैं, अगर जो भी पेपर देने गया होगा और ध्यान होंगे तो वो ये इनसे रिलेट कर पाएगा बड़ी जल्दी ही, है ना। तो बस वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन तो सारे ही करके आना। और फिर भी एक चीज़ है कि ऐसा हमारा ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि हमें बस तुक्का लगाना है, थोड़ा टाइम मिलेगा अपने को, तो थोड़ा सा देख के करके आना। और आराम से मज़े से पेपर करना, स्ट्रेस मत लेना। स्ट्रेस आए तो ठीक है, छोड़ो, आगे बढ़ो, पेपर दो, दैट्स इट। कोई एग्ज़ाम नहीं, एक एग्ज़ाम है, कोई ज़िंदगी भर यही नहीं है कि ज़िंदगी में यही है बस, आगे कुछ भी और है ही नहीं। तो ठीक है, बस नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई एग्ज़ाम और नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मैं नहीं कहूँगा, अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। जय हिंद।